दुष्ट दमन यानी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का दूसरा अवतार आखिर अवतरित कैसे हुआ। तो सतयुग में देवताओं और राक्षसों के बीच में घमासान युद्ध चल रहा था और दूसरी ओर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पिता यानी गुरु तेग बहादुर जी उस समय समुद्र ऋषि के रूप में अवतरित हुए थे। वो अकाल पुरख का ध्यान कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ देवताओं ने इस युद्ध में माता चंडी की भी सहायता ली थी। देवी चंडी खूब बहादुरी से लड़ी और उन्होंने एक राक्षस रक्त बीज का भी सिर काट दिया। पर जैसे ही रक्त बीज का खून धरती पर गिरा, लाखों ही रक्त बीज राक्षस पैदा हो गए। देवी चंडी बहुत लंबे समय तक उनसे लड़ती रही पर अंत में उनकी शक्तियाँ कमजोर होने लगी, इसलिए वो रण मैदान से भाग गई और विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों पर आकर अंतर ध्यान हो गई। दो राक्षस बैल और सुबैल देवी चंडी को ढूंढते ढूंढते समुद्र ऋषि के पास आ जाते हैं। राक्षस समुद्र ऋषि से पूछते हैं कि वो सुंदर कन्या कहाँ गई, अभी तो हमारे साथ लड़ रही थी। समुद्र ऋषि गुस्से में आकर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनको ऐसा बोलने की। फिर वो राक्षस समुद्र ऋषि को मारने के लिए कहते हैं, जिसके बाद समुद्र ऋषि जी अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करते हैं और ओ अंक कहकर उस शेर की खाल को उठाते हैं जहाँ पर बैठकर वो तपस्या कर रहे हैं। समुद्र ऋषि जी उस खाल को 2 बार झाड़ते हैं जिससे अनगिनत शेर पैदा होते हैं और योद्धा दुष्ट दमन भी अवतरित होते हैं।